8वां अध्याय। मोहक्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहक्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहनी कर्म का क्षय होने से, मोहक्षयात, मोहनी कर्म का क्षय होने से और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, ये 3 कर्मों के क्षय होने से केवलम, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रव मोक्षो मोक्षा। बंध हेतु अभाव, बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। बोले मोक्ष के कारण और लक्षण बताते हैं कि बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, अब कर्म बंध नहीं हो रहे हैं तो अब क्या करें, तो वो कहते हैं उनको मोक्ष हो जाता है बंध के हेतुओं का अभाव होने से। नंबर 2, निर्जराभ्याम, सारे कर्मों की निर्जरा हो जाने से। नंबर 3, कृष्ण संपूर्ण कर्म विप्रमोक्षो, सारे कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष होता है। 3 कारण बता दिए, बंध के हेतु का अभाव होने से, कर्मों की निर्जरा होने से और संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष होता है। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, संपूर्ण औपशमिक क्षयोपशमिक औदैहिक भावों का तथा पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव हो जाता है। अब औपशमिक भाव तो वहाँ है ही नहीं, क्षयोपशम ये भी नहीं है और भव्यत्व अभव्यत्व ये भी नहीं है। तो औपशमिक आदि, आदि में उन्होंने बताया कि औपशमिक क्षयोपशमिक और औदैहिक, ये तीनों भाव क्षय हो जाते हैं और पारिणामिक में भी एक भाव रह जाता है, कौन था, जीवत्व है। 2 खत्म हो जाते हैं। 2 तो संसार में ही होते हैं, 2 तो संसार में होते हैं। कौन कौन से, भव्यत्व और अभव्यत्व। अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, और सिद्ध भगवान में कौन कौन से होते हैं तो बताते हैं। केवल सम्यक्त, ये तो रहेगा, ये तो आत्मा का गुण है। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये और सिद्धत्व को छोड़कर, इन भावों को छोड़कर अन्य भावों का अभाव हो जाता है। ये तो रहेंगे, चाहे सम्यक तो रहेगा, चाहे ज्ञान रहेगा और पारिणामिक भाव रहेगा, जीवत्व रहेगा, आदि आदि ये तो रहेंगे। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, सम्यक ये तो रहेंगे और सिद्धत्व ये तो रहेंगे। ये नहीं रहेंगे तो सिद्धत्व में और कौन से रहेंगे। बोले गुण से रहित हो जाते हैं, नहीं नहीं, सिद्ध भगवान गुण से रहित नहीं होते, ये वाले गुण रह जाते हैं, शेष गुण समाप्त हो जाते हैं। औदैहिक भाव कर्म के उदय के कारण है, औपशमिक भाव कर्म को दबाने के कारण है, क्षयोपशम भाव मिली जुली अवस्था है। जब कर्म का ही अभाव हो गया तो जितने तीनों तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तदनंतर मूर्धम गच्छन्त्या लोकांतात्, तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्, तदनंतर उसके बाद जीव कहाँ जाता है, बोले मूर्धम, ऊपर जाता है। क्यों जाता है, बोले गच्छति, ऊपर की ओर जाता है, लोकांतात्, लोक के अंत तक जाता है, लोक के अंत तक जाता है। क्यों जाता है, बोले उसके आगे धर्म का अभाव है, नहीं तो आगे भी चला जाता है।
तो फिर आगे सूत्र दे रहे हैं, वो ऊपर क्यों जाता है, तो वो बता रहे ऊपर क्यों जाता है, उसका तो स्वभाव ही है, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं जाता, तो वो कहते हैं धर्म धर्मास्ति का यह अभाव, वहाँ धर्म का अभाव होने से वो जाता नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायक कौन है, धर्म धर्म है ही नहीं, तो अब जीव कैसे जाए, जा ही नहीं सकता है। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च, मुक्त जीव ऊपर क्यों जाता है, तो वो कह रहे हैं पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग होने से, असंगत्वात् सब कुछ छूट जाने से, बंध छेदात बंध के छेद हो जाने से, तथा गति परिणामाच्च अथवा ऊर्ध्वगमन का गति में स्वभाव होने के कारण। अब देखिए पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोगात का मतलब आपने तीव्र गति से साइकिल चलाई और साइकिल चला चला करके खूब तेज घुमाई और बंद कर दी, तो साइकिल अपने आप ही चली जा रही है। कैसे जा रही, तुम चला तो रहे नहीं। पूर्व प्रयोगात, उसने चकिया चलाई कुम्हार में, डंडा लगा करके चक्का घुमाया और घुमा करके जोर से घुमा करके डंडा अलग रख दिया, अब वो घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, पूर्व प्रयोगात, ये पूर्व के प्रयोग के कारण। अब कहते हैं असंगत्वात्, संग छूटने के कारण। कैसे, तुम्बी थी तो तुम्बी पे बहुत सारी मिट्टी लगा दी और पानी में डाल दी तो तुम्बी डूब गई। क्या के कारण डूबी, मिट्टी के कारण। मिट्टी धीरे धीरे हटती गई तो तुम्बी इसलिए ऊपर गया कि मिट्टी हटती गई, ये कर्म हटते गए, कर्म हटते गए तो जीव ऊपर चला गया। पूर्व प्रयोगात, उसका स्वभाव था ऊपर जाने का। अब आप कह रहे बंध छेदात, बंध का अभाव होने के कारण। कोई तुमने जानवर बांध लिया था, जानवर को बांध लिया, बिल्ली को बांध लिया रस्सी से, और जैसे ही रस्सी छूटी तो बिल्ली दौड़ पड़ी, भाग गई। ऐसे ही बंध छेदात, बंध का छेद हुआ तो जीव भाग गया ऊपर। और फिर कहते हैं गति परिणामाच्च, ऐसा गति में परिणाम है क्योंकि जीव, शुद्ध जीव का स्वभाव ऊर्ध्व गमन करने का है, अशुद्ध का नहीं है। शुद्ध जीव का स्वभाव ऊर्ध्व गमन का है, वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। अशुद्ध जीव नीचे जा सकता है, शुद्ध जीव नीचे। आविद्य कुलाल चक्रवत रपगतले पालाम्बु बदे रंड बीज वदग्नि शिखावच्च, हमने ऊपर ही बता दिया, और नीचे हमने ऊपर वाले में ही उदाहरण दे दिए सारे। आविद्य कुलाल चक्रवत, जैसे कि चक्र को चलाया जाता है। रपगतले पालाम्बु, वह तुम भी वो लेपन से युक्त थी। एरंड बीज, एरंड बीज अंडी का बीज होता है तो ऐसे हो सकता है। वदग्नि, और अग्नि की शिखा जलाओ, तीली जलाओ तो अग्नि ऊपर की ओर जाती है। शिखा बच्चा, इसीलिए अन्य लोग या अपन लोग जब कभी शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या करते हैं, दीपक जलाते समय क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, जला करके हाथ जोड़ते हैं। बताओ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अग्नि की शिखा ऊर्ध्वगामी है, अग्नि की शिखा ऊर्ध्वगामी है और वो हमें एक संकेत दे रही है, ऐसी ही शुद्ध आत्मा ऊर्ध्वगामी है।
इसलिए वो अग्नि को देख करके हमें वो ऊर्ध्वगामी का ख्याल आ जाता है अपनी आत्मा का, और हम उसे नमस्कार, हम अग्नि को नमस्कार नहीं करते, उसके ऊपर जाने के स्वभाव को नमस्कार करते हैं। उसका जो स्वभाव है ऊपर जाने का, उससे हमें अपने स्वभाव का स्मरण आ जाता है, इसलिए हम नमस्कार कर लेते हैं। जैसे कभी आता है, आपका नियम है कि हम बिना मंदिर के दर्शन के पानी नहीं पिएंगे या बिना दर्शन के भोजन नहीं करेंगे, और आप शिखर जी जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं और आपका एक दिन गुजर गया और आपको भूख लगी है, अब आप भोजन कैसे करेंगे? तो उसके क्या कहते हैं, आप वहाँ ट्रेन में बैठ करके भगवान को स्मरण करिए, जहाँ आप पूजन करते हैं उनको आंख बंद करके स्मरण करिए, और स्मरण करके वहीं से कायोत्सर्ग करिए, नमस्कार करिए, वहीं से आपका वहीं से नमस्कार माना जाएगा और आपका दर्शन भी हो जाएगा। फिर आप अन्न का त्याग कर दीजिए, या कोई रस का त्याग कर दीजिए, या कोई एक दो अन्न का त्याग कर दीजिए, और एक बार का शाम का भोजन का त्याग कर दीजिए। ऐसा त्याग करके ये प्रायश्चित हो गया, और दर्शन तो तुम्हारा हो ही गया है और प्रायश्चित भी हो गया। तो प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए और दर्शन भी कर लेना चाहिए, और दर्शन करते हुए वहीं से भगवान को नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, कोई स्तुति पढ़ के, जाप करके वहीं से नमस्कार कर लेना चाहिए। आपका दर्शन हो गया। कौन सा दर्शन हुआ? भाव दर्शन हुआ। और कोई रस का त्याग करके अपना ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रायश्चित भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया। ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो हम भूखे रहेंगे, तिल मिलाएंगे इससे, और उपवास करें तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हमने तो तरीका बताया है। अब ये मत बताओ हम तो उपवास करते हैं, तुम करते हो, करो, कौन मना करता है? ये तो उसके लिए कहा है जो उपवास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। इसलिए इस कारण से जीव ऊपर जाता है। अब कहते हैं लोक के ऊपर क्यों नहीं जाता? धर्मास्ति काया अभावात, धर्मास्ति काया अभावात। ऊपर धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण जीव इससे ऊपर नहीं जाता। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र, क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ, इतना ही पढ़ो। चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधितक ज्ञानावगाहनांतर, संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। अब कहते हैं मुक्त जीव मुक्त होने के कारण बताइए। जैसे क्षेत्र, भरत क्षेत्र से भी मोक्ष जाते हैं, ऐरावत क्षेत्र से भी मोक्ष जाते हैं, विदेश क्षेत्र से भी मोक्ष जाते हैं। क्षेत्र काल, चौथे काल में जाते हैं, चौथे काल में जाते हैं, तीसरे काल में, दूसरे काल में, पंचम काल में, छठे काल में नहीं जाते। काल गति, कौन सी गति से जाते हैं? मनुष्य गति से ही जाते हैं, और कोई गति से नहीं जाते। लिंग, पुरुष से ही जाते हैं, पुरलिंग से ही जाते हैं, और किसी से नहीं जाते। तीर्थ, तो तीर्थंकर बन के भी जाते हैं और बिना तीर्थंकर बने भी जाते हैं। चारित्र, यथाख्यात चारित्र से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध बोधित, कोई स्वयं संसार से विरक्त होते हैं, कोई निमित्त के कारण विरक्त होते हैं। दोनों तरीके, कोई उपदेश से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, कोई स्वयं उपदेश से प्राप्त होते हैं। ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करके जाते हैं। अवगाहन, 3.5 हाथ से
525 धनुष की अवगाहना से मोक्ष जाते हैं और छोटी और बड़ी से नहीं जाते। अंतर एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध होने का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 8 समय का है। इसके बाद फिर चले जाते हैं। संख्या जघन्य से एक समय में एक ही जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट से 108 जीव एक साथ सिद्ध जा सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। यानी 108 जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं, कम से कम एक जा सकता है। अल्प बहुत तो कहते हैं क्षेत्र आदि की अपेक्षा से भेदों को प्राप्त जीव परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है। यानी कहीं से कम जाते हैं और कहीं से ज्यादा जाते हैं, अल्प बहुत। इस प्रकार यदि तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय नमो नमः अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरक्रमम क्षमितव्यम को न विमुई अति शास्त्र समुद्र। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं च अदुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवैः तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वंदे गणीन्द्र संजातो मम स्वामी मुनीश्वरम। यम सक्कैतं गीरै यम जन सक्कैतैव तद्दैनं तद्दैमानो जीवो पावै अजरामरम धर्णम। जबले परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।